Assalamu alaikum, dear viewers. I hope you will be all right and everything will be fine. Today we are going to learn about present indefinite tense. Before proceeding ahead, it is my humble request to subscribe my channel Navidul Zaman Kiru, and also do not forget to like it and share it with your colleagues. Thank you. Present indefinite tense. Number one, present indefinite tense is used to express a habitual action. Present indefinite tense यूज़ होता है हमारी लाइफ में जितने भी हैबिचुअल एक्शंस होते हैं उनके लिए, जिस तरह से कि चाय पीना क्या है कि हैबिट है, चाय पीना हैबिट है, ठीक है। इसी तरह से खेलना हैबिट है। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में जो कि हमारी हैबिट में शामिल है। अब ये कि हैबिट जो है हैबिचुअल से मुराद ऐसा काम जो हम रिपीटेटिवली करते आए, मीन्स के वो हमारी अनकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाए, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं हैबिचुअल। जिस तरह से अगर कोई रात को 10 बजे हर रोज़ सोता है, तो जैसे ही 10 बजेंगे उस बंदे को आराम आना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही अगर कोई शाम को 5 बजे चाय पीता है, तो वो जैसे ही 5 बजेंगे उससे थोड़ा वक्त पहले या थोड़ा वक्त बाद में उस बंदे को फीलिंग आना शुरू हो जाएगी। अब ऐसे अनकॉन्शियस एक्शंस जो हम रिपीटेटिवली करते आए, तो उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं हैबिचुअल। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहले यूज़ होता है हैबिचुअल एक्शंस के लिए। एंड नंबर सेकंड, इट इज़ यूज फॉर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सडन फीलिंग, सरप्राइज, अमेजमेंट, जॉयफुल मोमेंट्स इस तरह का यूज़ हो। मीन्स हैरान कुन करने, या तो ज़्यादा खुशी होगी या तो गम की कैफियत होगी, तो उस तरह के सेंटेंसेस को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फॉर सपोज आई सेड, ओ आई फॉरगेट द वॉलेट। हेयर आई यूज द सेंटेंस इन एक्सक्लेमेटरी फॉर्म। तो इस तरह के सेंटेंसेस भी यूज़ होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। एंड देन विविड जर्नल तुर्थ। अब ये कि कुछ ऐसे तुर्थ होते हैं जो कि बिल्कुल, जिनको हम ये कहते हैं कि फैक्चुअल होते हैं। फैक्चुअल वो चीज़ होती है जिनको हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। जिस तरह से सन राइजेस इन द ईस्ट, सन सेट्स इन द वेस्ट। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, इस तरह के जो तुर्थ हैं, ये जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, इनके लिए भी हम वर्ड जो टेंस यूज़ करते हैं वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एंड देन विविड नैरेटिव। अब एक ऐसी चीज़, अब ऐसा बयानिया जो कि बिल्कुल क्लियर हो, जिसमें किसी भी शक की गुंजाइश ना हो, तो उसके लिए भी हम टेंस यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एंड देन अब ऐसे फ्यूचर इवेंट्स, कुछ ऐसे फ्यूचर इवेंट्स होते हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए भी अगर वो प्रेजेंट में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, जैसे कि मैं रोटी खाता हूँ, मैं लिखता हूँ, it means he do not have started writing or eating something, but this is something that he is about to do. अब इस तरह से जो कि फ्यूचर इवेंट्स होते हैं, उनके लिए भी हम टेंस यूज़ करते हैं, that is present indefinite tense। ये वो कंडीशंस थी जिनके बुनियाद पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम किस तरह से सेंटेंस में बनाते हैं, उसके लिए पहले अफर्मेटिव
अफर्मेटिव में हमेशा पहले यूज होगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी एंड देन ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस को आप एडिशनली भी कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में है शी टीच एन इंग्लिश सब्जेक्ट। वो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती है, शी टीच एन इंग्लिश सब्जेक्ट। अब इसको नेगेटिव में यूज़ करने के लिए हम डू और डज की हेल्प लेते हैं। नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में यूज़ करने के लिए हम डू और डज की हेल्प लेते हैं। अब ये जो डू है ये किन सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा? डू यूज़ होगा आई के साथ, आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल नाउन। आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल नाउन के साथ हम डू यूज़ करेंगे और डज हम यूज़ करेंगे ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन। डज यूज होगा ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन। अब एक और चीज़ जो एस और ई ए से, अगर सब्जेक्ट इनमें से है कोई भी, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, ही, शी, इट या कोई भी ऐसा सिंगुलर नाउन इनमें से यूज़ हुआ है, तो उनके वर्ब के एंड में हम यूज़ करेंगे एस और ई एस का। जैसे ईट चेंज हो जाएगा ईट्स में, ड्रिंक चेंज हो जाएगा ड्रिंक्स में, जैसे कि टीच चेंज हो जाएगा टीच में। अब इसमें हमने ऐड किया एस और ई एस का इन वर्ब्स में। अगर इन वर्ब्स के साथ सब्जेक्ट यूज हो, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन यूज होगा, तो उनके साथ वर्ब में हम इजाफी ऐड करेंगे एस और ई एस का। अब ये सेंटेंस शी टीच एन इंग्लिश सब्जेक्ट, अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव में पहले यूज होगा सब्जेक्ट, उसके बाद डू और डज में से कोई भी एक, और उनके साथ हम ऐड करेंगे नोट, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। जैसे शी डज नॉट टीच in English subject. She does not teach an English subject. अब इसमें एक और चीज़ सीखने वाली है, जैसे कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो उसके लिए हम इन
जो कि सब्जेक्ट के साथ ई एस या एस का इजाफा करेंगे। अगर इनको हम कन्वर्ट करेंगे नेगेटिव में तो हम यूज़ करेंगे ये जो एस और ई एस है वो रिमूव हो जाएगी, क्योंकि हमने वो यूज़ किए यहाँ पर here. Okay, and in interrogative, does she teach an English subject? And then question mark. Does she teach an English subject? So it was all about the use of present indefinite tense in our daily life. अब एक और चीज़, अब ये कि इसको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं पर वी आर नॉट टू मच गुड यूजिंग दिस टेंस, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करें। जो कहते हैं कि रेपिटेशन इज़ द आर्ट ऑफ एक्सीलेंस। अगर हम जितना चीज़ों को रेपिटेटिवली करते आएंगे तो उनकी वो हमारी हैबिट में शामिल हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि यू मस्ट मेक एट लीस्ट 20 सेंटेंसेस ऑन दिस टेंस। अब उन 20 सेंटेंसेस को आप कन्वर्ट करें नेगेटिव में एंड देन इंट्रोगेटिव। Inshallah, you will be good at this tense. Thank you. Have a nice day.